बोलो। जय हिंद साथियों, आप लोगों को बैंकपुर चैनल पर स्वागत है। आइए सबसे पहले आप लोगों को सदिश और अदिश के बारे में बता रहा हूँ। 25 सदिश अदिश इसमें से ये मस्ट हैं, 12th एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, एनडीए में सदिश अदिश के बारे में देता है, इसी में से आएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा तो सदिश अदिश के बारे में इसी में से पूछेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को सदिश और अदिश की पहचान बता रहे हैं कि सदिश अदिश की कैसे पहचान होता है। सदिश के मतलब होता है कि वेक्टर और अदिश के मतलब होता है स्केलर। सदिश हम उसे कहते हैं, देखिए सदिश हो गया ना, तो सदिश माने साथ साथ, दिशा के साथ साथ कोई भी चीज हो, दिशा के साथ कोई भी चीज की प्राप्ति उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा, इसमें अदिश है तो इसमें दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण की प्राप्ति होती है, उसे अदिश राशि। दिशा फिक्स हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। दिशा फिक्स नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। समझ में आ गया ना, सदिश अदिश सदिश हो गया। इसके बाद आ जाइए कि मान लीजिए कि मेरा लंबाई है 5 फुट 8 इंच या 6 इंच। हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो लंबाई उतना ही रहेगा, या हम पश्चिम दिशा में गए तो लंबाई उतना ही रहेगा, या उत्तर में गए तो लंबाई उतना ही रहे। ये नहीं है कि हम किसी भी अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा लंबाई में परिवर्तन आ गया, तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आए। ठीक है, तो जैसे दिशा के साथ साथ परिमाण की प्राप्ति हो तो उसे सदिश, और सिर्फ परिमाण की प्राप्ति हो तो उसे अदिश। तो लंबाई में हम किधर भी जा रहे हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, अदिश। जिससे दूरी हो गया, मान लीजिए कि 40 के स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है, यानी कि चल रही है। तो ये आपको मालूम नहीं ना है कि किस दिशा में चल रही है, कि पूर्व दिशा में, कि पश्चिम दिशा में, कि उत्तर दिशा में। तो दूरी अगर मालूम नहीं है तो अदिश हो गया। ठीक है, अब आ जाइए क्या, विस्थापन। तो विस्थापन, दूरी और विस्थापन में क्या होता है कि दूरी, विस्थापन बोलते हैं दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच के दूरी को विस्थापन कहते हैं, और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। दोनों में अंतर क्या है आप लोग समझिएगा, बहुत सारे लड़कों का यही तो डिफरेंस होता है कि समझ में नहीं आता है। अगर दूरी हो गया तो दूरी हम किसी भी दिशा में जा रहे हैं, कोई भी दिशा, 40 के स्पीड से 35-40 किलोमीटर दौड़े तो उसमें कोई, हम किधर, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो हम गाड़ी, अगर हम गए, हम आरा से आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो आरा से जब अपने क्षेत्र में आ रहे हैं तो सीधे डायरेक्शन में नहीं ना आ रहे हैं, तो कभी पूर्व मुड़ना पड़ेगा, कभी बाएं मुड़ना पड़ेगा, कभी दाहिने मुड़ने पड़ेगा, कभी गली में ढुकना पड़ेगा। तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है, तो दूरी हो गया। अब विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच के दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया हवाई जहाज, तो हवाई जहाज हो गया ना, अमूमन कम दूरी, ज़्यादा दूरी को कम समय में तय कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह दशरथ मांझी थे तो उन्होंने पत्नी को ले जा रहे थे, दूरी अभी तय कर नहीं रहे थे, तो दुर्घटना में मौत हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि पहाड़ को काट कर ही रास्ता बना दिया। अगर पहाड़ काट कर रास्ता बना दिए तो विस्थापन हो गया। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया। तो उसी तरह है दूरी विस्थापन। मान लीजिए कि भार हमारा नीचे की ओर लगता है तो सदिश हो गया, भार नीचे की ओर। ये नहीं होगा ना कि मेरा खोपड़िया पे रख कर तराजू आप जोक सकते हैं, जोक के मतलब कि तौल सकते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसी, अगर खोपड़िया पे रख दीजिएगा मेरा तराजू तो नहीं होगा, तो भार नीचे की ओर लगता है, तो भार कौन सा राशि हो गया, सदिश राशि। दिशा के साथ साथ, दिशा